पॉलिटिकल जमातें, मुख्तलिफ झंडों वाले, मुख्तलिफ नामों से काम करने वाले, वो जब अपने इक़्तिदार के लिए इकट्ठे हो जाते हैं तो दीनदार लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते? वो तो ऑलरेडी उन्हीं का हिस्सा है, और जो तागूत के आला-ए-कार हैं वो भी उन्हीं का हिस्सा है। इंसान को खुद नहीं पता होता है कि मैं कहाँ से ट्रेस किया जा रहा हूँ, कहाँ मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। हसनैन है अहमदपुर शर्किया से, कहते हैं कि देखा जाता है कि हर इलेक्शन में मुख्तलिफ झंडों, मुख्तलिफ जमातों और मुख्तलिफ कौमों और कबीलों से ताल्लुक़ रखने वाले दुनियादार लोग अपने दुनियावी मफाद के लिए और हुकूमत और इक़्तिदार के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। कई सारी जगहों पे मुश्तरका इलेक्शन भी लड़ते हैं और कई सारे मौक़े पे वो इकट्ठे चलते भी हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त भी करते हैं। तो उलमाए किराम दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे क्यों नहीं होते, इस बारे में वजाहत फरमा दें। देखें, गुजारिश ये है कि कुछ चीज़ें इंसान अपनी कोशिश से, जद्दोजहद से हासिल करता है, और कुछ चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुक़द्दर में लिखी जा चुकी होती हैं, जिसे तकदीर कहा जाता है। यानी कुछ चीज़ें असबाब के तहत होती हैं और कुछ चीज़ें असबाब वाले के तहत होती हैं। एक तो पूरी कौम को ग़लबा दीन के लिए और तहफ़्फ़ुज़ दीन के लिए ज़हनी तौर पे और दिली तौर पे तैयार होना चाहिए। दूसरी गुजारिश ये है कि जो आपने सवाल किया कि दुनियादार तबके, पॉलिटिकल जमातें, मुख्तलिफ झंडों वाले, मुख्तलिफ नामों से काम करने वाले, वो जब अपने इक़्तिदार के लिए इकट्ठे हो जाते हैं तो दीनदार लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते? आपका सवाल बिल्कुल सही है। असल बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन की ही आज़माइश फरमानी है। कुफ़ार को क्या आज़माया जाना है? ज़ाहिर है वो तो तागूत के आला-ए-कार हैं। अहले ईमान जो है उन्हीं के लिए तो फरमाया गया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, तो मुज़य्यन किया गया दुनिया को और दुनिया की शहवात को, तो ये अहले ईमान के लिए किया गया। जो काफिर हैं वो तो ऑलरेडी उन्हीं का हिस्सा है, और जो तागूत के आला-ए-कार हैं वो भी उन्हीं का हिस्सा है। तो पीछे बचता तबका मोमिनीन का है। तो मोमिनीन के लिए आजमाइशें भी हैं, इम्तिहान भी हैं, तकलीफ़ें भी हैं, मुशक्क़तें भी हैं, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। वो वक्त जब आएगा तो इंशाअल्लाह ताला दीन तख्त पर भी आएगा और अल्लाह रसूल की मदद और नुसरत भी आएगी, लेकिन उसके लिए कुछ मराहिल हैं। उलमाए किराम के साथ, मजहबी शख्सियात के साथ, और ख़ास तौर पे दीनी तहरीकों और तंजीमों के साथ वाबस्तगान जो होते हैं, ये वाबस्तगान दर हकीकत एक बहुत बड़ी आजमाइश बन जाते हैं। दाएँ बाएँ ऐसे लोग होते हैं कि जो कान भरते हैं, दाएँ बाएँ ऐसे लोग होते हैं कि जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़हनसाज़ी करते हैं, गलत अफवाहें, गलत ख़बरें पहुँचाते हैं, गलत फहमियाँ पैदा कर देते हैं एक दूसरे के मुतालिक। ये एक बुनियादी सबब है कि जिसकी वजह से चाहने के बावजूद, दिल में दर्द और एहसास होने के बावजूद भी क़ुर्बतें नहीं बन पाती। एक सबब तो ये, और एक सबब है जिसे मैं सिर्फ़ इशारतन बयान करूँगा, मैं उसकी खोल के वजाहत नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान को ख़ुद नहीं पता होता है कि मैं कहाँ से ट्रेस किया जा रहा हूँ और कहाँ मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी एक सबब है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो तबीयत की जज्बातियत है और अदम बर्दाश्त है और ज़ुबान की सख्ती है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मिल मिला के एक ऐसा माजून मुरक्कब बनती है कि जो जिस सीने में आ जाता है, जिस माहौल में आ जाता है, वो माजून मुरक्कब, नतीजा ये निकलता है कि वहाँ दूरियाँ पैदा होने लग जाती हैं। बहुत सारे मकामात पे हमने ऐसे देखा कि अच्छा खासा प्रोग्राम चल रहा है, कोई एक ख़तीब साहब उठते हैं, वो कोई ऐसी बात जड़ देते हैं कि उसके बाद सारा प्रोग्राम का जो डिसिप्लिन है वो ख़त्म हो जाता है। हमारे साथ कई बार ऐसा मामला बज़ाते ख़ुद हमने देखा। तो बस एक तो इखलास के साथ हर मोमिन ये दुआ करे अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि अल्लाह निफाज़ दीन के लिए हमें कबूल फरमा ले, इखलास के साथ ये दुआ करे। और दूसरी बात ये कि हर एक जो है वो अल्लाह रसूल के लिए अपने आप को कुर्बान करे, अपने आप को पेश करे, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करे। जब तक ये चीज़ें नहीं होती उस वक़्त तक तकसीम दर तकसीम का सिलसिला जो है ये जारी रहेगा, और इसी तरह आजमाइश और इब्तिला का सिलसिला भी जारी रहेगा। हाँ, एक बात है कि जो ये आरज़ू और तमन्ना और ये ख्वाहिश लिए दुनिया से चला जाएगा, उसका शुमार यकीनन इंशाअल्लाह ताला अहले ईमान में होगा और क़यामत वाले दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में होगा। अब ऐसा शख्स के जिसके दिल में कभी ये ख्वाहिश ही पैदा नहीं हुई
कि अल्लाह उसके रसूल का अता करदा दीन कानून जो है उसका निफाज हो सके। वो हमेशा तागूत का आला कार रहा या तागूत का सिपाही बन के रहा, तो जाहिर है कि ऐसे आदमी के बारे में फिर मैं तो राय देने से कासिर हूँ। आप कोशिश करें अपने हल्का अहबाब तक ऊपर जाने की कोशिश न करें, अपने हल्का अहबाब तक मोहब्बत बांटें, प्यार तकसीम करें, एक दूसरे की राय को सुनने का ज़ौक़ पैदा करें। मुखालिफ राय का मतलब मुखालिफत नहीं होता, मुखालिफ राय का मतलब इख्तिलाफ राय है, ना कि झगड़ा और फसाद और तौहीन। तो इन चीज़ों से अगर आहिस्ता आहिस्ता हमारे अफराद बचने शुरू हो जाएं तो खैर की उम्मीद यकीनन की जा सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से मायूसी नहीं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जल्द खैर के असबाब पैदा फरमाएगा। आप जैसे अहले ईमान जो दर्द दिल वाले हैं, ज़ौक़ वाले हैं और ये ख्वाहिश रखते हैं कि अल्लाह उसके रसूल के दीन का निफाज हो, और उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और हमारी नस्लों को कबूल फरमाए। आप जैसे लोगों का वजूद इंशाअल्लाह यकीनन उम्मत के लिए खैर का सबब बनेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आपस के मामलात चार दीवारी के अंदर बैठ के हल करने की तौफीक से माला माल फरमाए। आए रोज़ हम जो देखते हैं कि सोशल मीडिया पे फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ के ख़िलाफ़ क्लिप चढ़ा दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ के ख़िलाफ़ क्लिप चढ़ा दिया, इससे बड़ी तकलीफ़ होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलों में मोहब्बतें पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।